निफ्टी में पोजीशन ले रखा है, मैंने ले रखा, आपके फ्रेंड ने ले रखा है, मेरे फ्रेंड ने ले रखा है, तो ऐसे कितने लोग हैं, कितने ट्रेडर्स हैं जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेके रखा है, वो चाहे बाइंग साइड में है या सेलिंग साइड में है, पर पोजीशन उनके पास है। वो पोजीशन कितने ऐसे हैं जो लोगों ने लेके रखे हैं जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं, तो वो सारों का सम का जो नंबर आता है वो है ओपन इंटरेस्ट। ओके, ओपन इंटरेस्ट को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि वो सेलिंग में है कि बाइंग में है, तो इट इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दी आउटस्टैंडिंग ओपन पोजीशन जो लोगों ने अपने पास लेके रखे हुए हैं। ओके, तो वो ओपन इंटरेस्ट है। अब अभी जो ओपन इंटरेस्ट है, तो जो हम पुट कॉल रेशियो देखते हैं, पुट कॉल रेशियो, तो इट इज नथिंग बट इट इज पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है पुट साइड में, और डिवाइडेड बाय कॉल साइड में कितना टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ओके, तो इन दोनों, इसका जो रेशियो, ये जो डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसको, वो नंबर को हम बोलते हैं वो पीसीआर रेशियो है। अब ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? ये नंबर हम एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन पे जाएंगे, एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन, यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा हम उसको ओपन करते हैं। तो अब देखिए ये आपको निफ्टी का बाय डिफॉल्ट करंट वीक का ऑप्शन चेन आ जाता है यहाँ पर। ओके, अब ऑप्शन चेन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सारा कॉल्स का डेटा है, राइट हैंड साइड में हमारे पास सारा पुट्स का डेटा है। अब इसके अंदर जो पहला कॉलम है वो है ओपन इंटरेस्ट का कॉलम। ओके, तो ये हमें ये दिखा रहा है कि हर स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट है अभी। तो देखिए यहाँ पर 15,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर 28,000 का ओपन इंटरेस्ट है। किस पे है? ये इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे उतना ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो नीचे देखो, नीचे एक टोटल बताता है, ये वाला ये टोटल है। तो ये कितना बता रहा है ओपन इंटरेस्ट? 9,60,000। ये किसमें है? कॉल्स में है। आप राइट में भी देखेंगे तो राइट में भी एक है 8,76,000, ये किसका है? पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट वर्सेस पुट का ओपन इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पर करते हैं, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है हमने देखा, 8,76,315। ओके, डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 9,60,917। ओके, अब इस चीज को हम डिवाइड करते हैं, 8,76,312 डिवाइडेड बाय 9,60,917। ये आ गया अपने को फिगर 0.91 का। ओके, तो जो पीसीआर का करंट रेशियो है वो है 0.91। ओके, अब इस फिगर के बेसिस पे लोग पता लगाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड रहेगा कि साइडवेज रहेगा कि डाउन ट्रेंड में रहेगा। ओके, तब वो कैसे पता लगाते हैं मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पुट में टोटल ओपन इंटरेस्ट 8,76,000 है, जो कि कॉल के टोटल ओपन इंटरेस्ट से कम है। इसका मतलब पुट में कॉल से ज्यादा काम नहीं हुआ है, कॉल साइड में ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है। अब जो कि ये ऑप्शन मार्केट का ओपन इंटरेस्ट मैंने बताया, ये जो भी है ये ऑप्शन का पूरा डेटा है, करेक्ट। तो ऑप्शन मार्केट में जो भी डेटा है उसको हम सेलिंग साइड से ज्यादा देखते हैं, ना कि बाइंग साइड से। ओके, अब ये क्यों हम सेलिंग साइड से ज्यादा देखते हैं वो मैं बताऊंगा बाद में आप लोगों को। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन के मार्केट को ज्यादा करके सेलिंग के साइड से ज्यादा देखते हैं, तो जो भी डेटा यहाँ पर आता है उसको हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि कॉल साइड में ज्यादा काम हुआ है, इसका मतलब कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हुआ है। कौन से साइड में? सेलिंग साइड में। तो कॉल का जो स्ट्राइक है वो ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हुआ है, पुट का जो स्ट्राइक है वो
कॉल से कम सेलिंग हुआ है। ओके, इसके लिए जो फिगर है, जो रेशियो है, वो 0.91 आया है। अगर पुट साइड में ज्यादा काम हुआ होता, ओके, और कॉल साइड में ज्यादा कम काम हुआ होता, तो ये रेशियो 1 के ऊपर होता, राइट। लेकिन ये रेशियो 1 के नीचे है, जिसका मतलब है कि कॉल साइड में ज्यादा काम हुआ है और सेलिंग साइड में ज्यादा काम हुआ है। तो कॉल को जो सेल करते हैं वो सेल क्यों करेंगे, कॉल हम सेल क्यों करेंगे? देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शंस में दो चीज होती है, कॉल होता है और पुट होता है। ओके, कॉल को हम बाय कर सकते हैं और कॉल को हम सेल भी कर सकते हैं। सिमिलरली पुट को अगर देखें तो पुट बाय भी हो सकता है और पुट सेलिंग भी हो सकता है, राइट। अब कॉल को बाय कोई बंदा क्यों करेगा? जब उसका व्यू मार्केट में बुलिश होता है, मतलब मार्केट को तेजी में देखता है, तब वो कॉल को बाय करता है। लेकिन दूसरा बंदा कॉल को जो सेल करता है, वो क्या देखता है? वो देखता है कि मार्केट को नीचे की तरफ देखता है, या तो मार्केट में वो साइडवेज फेज देखता है कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो सेटल होगा। ओके, अब पुट की साइड में जो बंदा पुट बाय करता है वो प्योर बेरिश देखता है, मार्केट को डाउन ट्रेंड में देखता है, और जो बंदा पुट को सेल करता है वो मार्केट को बुलिश देखता है, या तो मार्केट को साइडवेज देखता है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि कॉल में सबसे ज्यादा काम हुआ है, मतलब कॉल में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, और जब कॉल सेल होता है तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है? बेरिश या तो साइडवेज, राइट। अगर यही उल्टा होता कि पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता और कॉल साइड में ज्यादा कम होता, तो पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होने का मतलब कि पुट साइड ज्यादा सेल हुआ है, तो पुट अगर ज्यादा सेल होता है तो मार्केट बुलिश में होता है या तो साइडवेज होता है, राइट। तो हमने इस फिगर को इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि इफ योर पीसीआर रेशियो इज मोर देन 1.2, okay, if it is more than 1.2, consider the market to be bullish। मतलब 20% से ज्यादा अगर पुट साइड में काम हुआ है, सेलिंग हुआ है, तो हम मार्केट को बुलिश कंसिडर करते हैं। ओके, और इस टाइम पे one can look to buy call और futures, ठीक है। अगर if PCR ratio is less than 0.85, then consider the market to be bearish। Okay, in this case one can look to buy puts or sell futures। Okay, but अगर if PCR ratio is greater than 0.85 and less than 1.20, then you can consider the market to be in sideways, and one can look to sell call and put to earn premiums। ओके, तो ये एक पीसीआर रेशियो को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर पीसीआर रेशियो मोर देन 1.2 है तो मार्केट को आप बुलिश समझ के चलो, और जब ऐसा है तो हम कॉल बाय कर सकते हैं या फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। इफ इट इज लेस देन 0.85 तो हम उस टाइम पे बेरिश रह सकते हैं मार्केट में, हम पुट ज्यादा करके बाय करके चल सकते हैं या फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। अगर ये दोनों के रेंज के बीच में है तो we'll consider the market to be sideways and we can look to
सेल अ कॉल और पुट टू अर्न प्रीमियम्स। ओके, तो कल तक ये मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था, मोर देन 1 था, तो मॉडरेटली बुलिश था कल तक, लेकिन आज थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, 0.91 हो गया है। तो हम इसको मॉडरेटली बेरिश देखेंगे, न कि पूरा का पूरा बेरिश देखेंगे। ये अभी भी इस रेंज के बीच में है, तो हम मार्केट को एक साइडवेज टेरिटरी में मान के चलते हैं। और अब ये तो हो गया पीसीआर रेशियो का एनालिसिस। तो इसके हिसाब से हमें मार्केट में अभी के टाइम पे सेल करके चलना चाहिए, राइट। अब मार्केट में कॉल में पुट में जो भी काम होता है, इसके अंदर जो बायर है वो सक्सेसफुल रहता है कि सेलर सक्सेसफुल रहता है, हम वो देखेंगे। अब मार्केट में जो 3 टाइप के ट्रेंड हमें मिलते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड हमने देखा है कि 30% ऑफ द टाइम मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। डाउन ट्रेंड में कम से मतलब बहुत कम टाइम हमने देखा है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है डाउन ट्रेंड में जाने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा मार्केट साइडवेज ही रहता है, करेक्ट। तो अप ट्रेंड 30% ऑफ द टाइम रहता है, डाउन ट्रेंड 20% ऑफ द टाइम रहता है, और साइडवेज 50% ऑफ द टाइम रहता है। तो जो अप ट्रेंड मतलब जो ये बुलिश जो कॉल को बाय करता है, वो कितना टाइम सक्सेसफुल होगा? वो सक्सेसफुल होगा 30% ऑफ द टाइम। जो डाउन ट्रेंड देख रहा है सिर्फ पुट का बायर, वो ये वाला बंदा, वो कितना टाइम सक्सेसफुल होगा? 20% ऑफ द टाइम। ओके, और जो कॉल का सेलर है, जो साइडवेज भी है और बेरिश भी है, मतलब ये भी है और ये भी है, तो मतलब ये 70% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहेगा। ओके, और ये वाला जो बंदा है 80% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो सेलर है, कॉल का सेलर और पुट का सेलर, वो 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट में सक्सेसफुल है। ओके, और जो बायर है वो सिर्फ 20 to 30% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल है। मतलब कि 10 ट्रेड अगर हम लेते हैं, 10 ट्रेड, तो 10 में से 7 से लेके 8 ट्रेड प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी सेलर के पास होता है, और 10 में से 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी बायर के पास होता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर यहाँ पर सक्सेसफुल देखा गया है। तो अगर सेलर ज्यादा सक्सेसफुल है तो क्यों ना हम भी सेल करके चलें। ओके, हमें भी फ्लो के साथ ही चलना चाहिए, राइट। तो जिस तरीके से मार्केट चल रहा है हम उस तरीके से चलें तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो लुकिंग एट दिस फिगर, हमें मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब कैसे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखें? ये है आपका ऑप्शन चेन। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो आप देखिए कॉल साइड में सबसे पहले, कॉल साइड में 9,000, 15,000, 28,000, 80,000। ओके, फिर 89,000, 70,000, 77,000। तो मुझे दिख रहा है कि 89,000 यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, राइट। सबसे ज्यादा काम यहीं पर हुआ है। अब देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड यहीं पर हुआ है, और वॉल्यूम भी देखिए 19 लाख का वॉल्यूम हुआ है, जो कि कोई भी स्ट्राइक पे 19 लाख का वॉल्यूम नहीं है। तो ये वाला जो स्ट्राइक है 18,600 का कॉल जो है, वहां पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। इसका प्राइस कितना है? 3450। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैक्स OI एंड वॉल्यूम built up seen on call side is at 18,600 call, which is trading at 34.50. अब यही चीज हम पुट साइड में देखते हैं। पुट साइड में आप देखेंगे 63,000, 34,000, 48,000, 65,000। तो 65,000 सबसे ज्यादा है, ये 52,000 है, तो 65,000 सबसे ज्यादा मिला। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक है, सिग्निफिकेंट है। तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मुझे दिख रहा है कि 18,300 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ओके, और
सबसे अच्छा वॉल्यूम भी है वहां पर, राइट। और उसका उसका प्राइस कितना है, 45 रुपीज का प्राइस है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैक्स ओआई वॉल्यूम बिल्टअप हालांकि थोड़ा कम है, पर ठीक है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये वाला सबसे ज्यादा है। हमें कॉल का जो प्रीमियम है उसके आसपास का प्रीमियम का ही पुट देखना चाहिए। तो 18,300 का जो पुट है वहां पर सबसे ज्यादा है, जिसका प्राइस है 45 रुपीज, राइट। तो मैक्सिमम ओआई का मतलब मैंने क्या समझाया था यहाँ पर, मैक्सिमम ओआई मतलब सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। तो हम यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, सेल करके चलेंगे। we will sell 18,600 call at 34.50 and we will sell 18,300 put at 45. ओके, अब जब हम सेल करते हैं तो ये प्रीमियम हमें मिलता है, और ये प्रीमियम जब जब नीचे जाता है, जब 34 का 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। सिमिलरली यही 45 का ये नीचे अगर जाता जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा, लेकिन नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा इसमें, करेक्ट। तो तो ये नीचे जाएगा तो ठीक है, मतलब अगर निफ्टी 18,600 से लेके 18,300 के बीच में रहेगा तो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक करता है तो मुझे लॉस होगा, राइट। तो प्रॉफिट का पोटेंशियल कितना है, प्रॉफिट पोटेंशियल जैसे मैंने बताया 70 to 80% का प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल है। और कितना है प्रॉफिट इसके अंदर, 34.50 और 45, कितना हो गया, अराउंड 80 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। अब 80 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर 80 रुपीज इंटू एक लॉट करो आप, एक लॉट 50 का है, तो इसका मतलब 4,000 का प्रॉफिट आपको हो सकता है अगेंस्ट मार्जिन। आप जब सेल करते हो तो आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है। अब निफ्टी फ्यूचर जो कि कितना चल रहा है, निफ्टी फ्यूचर 18,400 के करीब चल रहा है, 50 इंटू 18,400, तो निफ्टी फ्यूचर का टोटल वैल्यू कितना है, 9,20,000। अब एक्सचेंज बोलता है कि तुमको इसका मार्जिन देना पड़ेगा, तो 15% इसका मार्जिन है, कितना है, 15% इसका मार्जिन है, तो 1,38,000 रुपए आपको लगते हैं। तो अगर आपको ये सेल करना है तो आपको करीब 1,38,000 से 40,000 रुपए लगेंगे। अब 1,38,000 में अगर आपको 4,000 मिलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट 3% का गेन हो रहा है यहाँ पर, 2.5 से 3% का। तो अगर एक हफ्ते में, मतलब अगर 2 से 3 दिन में अगर आपको 2.5 से 3% ऑन योर कैपिटल कमाने का मौका अगर मिलता है तो क्यों नहीं, वो सबसे अच्छा है, राइट। तो अगेंस्ट मार्जिन 1,40,000, ओके। तो यहाँ पर कितना गेन है, अराउंड 2.5% से लेके 3% का गेन है आपको, ठीक है। अब लॉस भी हो सकता है आपको, लॉस कब होगा, जब निफ्टी ऊपर जाएगा और ये लेवल ब्रेक करेगा, और जब निफ्टी नीचे जाएगा और ये लेवल ब्रेक करेगा तो आपको नीचे की तरफ लॉस होगा। तो मेरे को 2 साइड स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, एक अपर एसएल और एक लोअर एसएल। अपर एसएल मेरा क्या रहेगा, अपर एसएल मेरा रहेगा कॉल का स्ट्राइक प्लस हाईएस्ट प्रीमियम रिसीव्ड। तो कॉल का स्ट्राइक कितना है, 18,600 प्लस हाईएस्ट प्रीमियम, ये दोनों में से कौन सा है, 45, तो ये कितना हो गया, 18,645, ओके।
तो 18,645 ये मेरा ऊपर का ब्रेक इवन है। और नीचे का अगर मैं देखूं तो पुट का स्ट्राइक माइनस हाईएस्ट प्रीमियम रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 18,300 माइनस 45 जो हो जाएगा 18,255। ओके, तो if Nifty breaks, if Nifty futures break this level, okay, exit from sell trades and book loss। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5% का नुकसान हो सकता है, जो कि यहाँ पर आपको गेन हो रहा है 2.5 से 3% का। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी इफ निफ्टी ब्रेक दिस लेवल अपवर्ड्स में लिखूंगा, और यहाँ पर इफ निफ्टी फ्यूचर्स ब्रेक दिस लेवल डाउनवर्ड्स exit from sell trades and book loss। ओके, तो ये आपका स्टॉप लॉस मैकेनिज्म हो गया। और अगर निफ्टी ये दोनों के बीच में एक्सपायर होता है तो आपको ये 2.5 से 3% कमाने का मौका मिलेगा। और इतने मार्जिन के ऊपर, अच्छा अभी ये 2.5 से 3% का जो गेन है, ओके, अभी मेरे को इतना मार्जिन मेरे पास नहीं है 1,40,000। अब इतना मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को ये स्ट्रैटेजी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक छोटा सा कॉल यहाँ पर बाय करूंगा और नीचे की तरफ छोटा सा पुट बाय कर लूंगा। कितना कॉल और कितना पुट बाय करूंगा वो हम ऐसे डिसाइड करेंगे। आपको प्रीमियम मिला अराउंड 80 रुपीज का। 80 रुपीज का आप 10% निकालिए, कितना होता है? 8 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, कॉल थोड़ा सा कम 3 रुपए का ले लूंगा, और जो पुट है वो करीब 5 रुपए का ले लूंगा मैं। ओके, अब 3 रुपए का कॉल और 5 रुपए का पुट कौन सा चल रहा है देखते हैं। कॉल 3 रुपए के करीब कौन सा चल रहा है? 18,900 चल रहा है। ओके, 18,900 का जो कॉल है 355 है, 900 का कॉल 350 है। ठीक है, अब 5 रुपए वाला पुट देखते हैं किधर है। 17,650। ओके, या हम लोग ये ले लेते हैं 700 वाला। 17,700 वाला जो पुट है वो चल रहा है अराउंड 6 रुपया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्ट दे देते हैं। मतलब ये एक तरफ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने एक इंश्योरेंस बाय कर लिया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसा आप करते हो तो आपका मार्जिन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जहां पर 1,40,000 का मार्जिन लगना है, वहां पर अगर आप ये कर लेते हो तो आपको सिर्फ 40,000 से 45,000 तक ही मार्जिन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अब आपको जो गेन होगा वो कितना होगा? अगर निफ्टी ये दोनों के बीच में एक्सपायर होता है तो आपको गेन होगा 80 माइनस 9.5 जो आपने दिया है, 70 रुपीज का प्रॉफिट होगा, इंटू 50 मतलब 3,500 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। कितने के ऊपर? 40,000 के ऊपर, जो कि ऑलमोस्ट 7-8% हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 7 to 8% कमाने का मतलब जरिया रखते हो छोटे से मार्जिन के ऊपर। तो अगर आप ये करते हो, ओके, तो अगेन मैं हेजिंग प्रॉफिट पोटेंशियल लिखता हूँ यहाँ पर। अगर आप इसको ऐसे करते हो तो अगेन इसमें 70 to 80% का प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट हो। इसमें आपको 70 रुपीज ही मिलेगा। ओके, और 70 रुपीज अगर हम देखते हैं 70 into 50 करते हैं अगर, तो ये होता है 3,500 के करीब। ओके, अगेंस्ट मार्जिन ऑफ जस्ट 40,000 रुपीज।
या 45,000 पकड़ लो, राइट, तो आपको गेन जो होता है वो अराउंड 7 to 8% का गेन होता है यहाँ पर। ओके, और उसमें स्टॉप लॉस तो सेम रखना है, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा ऊपर का और नीचे का, लेकिन ऐसे हेज करके आप जो करते हो वहां पर आपको मार्जिन भी कम लगता है और आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। ओके, और जब ये वाला लेवल हिट होगा तो आपको सेल ट्रेड के साथ साथ बाय ट्रेड्स भी निकाल लेंगे। तो ये सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको छोटा वाला बाय करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेल करो, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और निकालने के लिए भी आप सबसे पहले सेल वाला निकालो और फिर आप बाय वाला निकालो। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हो। और जब कॉल जब पीसीआर रेशियो 1.2 के ऊपर है तो हम एक नेकेड 20-30 रुपए वाला कॉल बाय कर सकते हैं निफ्टी में और उसको ओपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा बुलिश हो सकता है। अगर पीसीआर रेशियो 0.85 के नीचे है तो 20-30 रुपए वाला हम निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और उसको ओपन छोड़ सकते हैं ताकि उसके अंदर अच्छे से पोटेंशियल मिले। तो इस तरीके से आप पीसीआर के रेशियो के बेसिस पे आप सेल स्ट्रैटेजी और बाय स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और अपने आप को ऑप्शन मार्केट में मौका दे सकते हैं कंसिस्टेंटली पैसा कमाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज माय स्ट्रैटेजी। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये सबको प्रैक्टिस करो